जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखे ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। आप मालदीव के अगर आप देखें सिचुएशन तो उसके जो बीचेस हैं वो सारे बॉलीवुड जो जितनी भी इंडस्ट्री है सारी वहाँ पे जाके अपनी वेकेशंस को जो है ना वो स्पेंड करते हैं, तो इसीलिए उनकी इकॉनमी बूस्ट हो रही है। उनका जो इकॉनमी में मेरे ख्याल में कुछ 70% से प्लस शेयर है, तो इसलिए वो तो अल्टीमेटली उनके साथ हर सतह पे जाके जो है ना उनके साथ तल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहां पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है उनके था। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान है भारत का मालदीव्स के ऊपर। अब जो मालदीव्स की एक्स डिप्टी स्पीकर है उन्होंने सही अपनी गवर्नमेंट को स्लैप किया और बोला है कि भारत तो हर महाज पर आपके साथ खड़ा है, आप भारत के बगैर कुछ हो ही नहीं। तो भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मालदीव और इंडिया के दरमियान, क्या लगता है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी पावर ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। क्या वजूहत है, इंडिया क्यों जीतेगा? क्योंकि एक पहली चीज़ है जो मालदीव है वो बिहाव करता है उनकी टूरिज्म पे। जो टूरिज्म है वो इंडिया की आबादी पे बहुत ज़्यादा है, जो लाखों की तादाद में आवाम जाती है, टूर करती है, वो टूरिज्म उनकी कम हो जाएगी, इस वजह से उनकी इकॉनमी को मसला होएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं? मेरे लिहाज से कि मतलब इंडिया जो है वो हर लिहाज से मालदीव से स्ट्रॉन्ग है, मतलब इकोनॉमी के लिहाज से कर लें और मतलब एज अ मतलब एटॉमिक पावर कह लें, हर लिहाज से इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है मालदीव से। तो इसी बिहाव पे मतलब कि इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो, क्योंकि जो मालदीव की 90% जो टूरिज़्म है वो भी इंडिया पे डिपेंड कर रहा है, तो यही मतलब 50% 50 to 60% डिपेंड करता है। अगर मैं बताऊं इंडिया जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी उनकी, वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। दूसरी तरफ आपने सही बात की, मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। ज़ाहिर सी बात है जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में इन दिनों खटास आई हुई है। भारत में सोशल मीडिया पर लगातार मालदीव का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। ऐसे में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इन दिनों चीन के दौरे पर हैं। भारत की ओर से भारी बहिष्कार को देखते हुए मुइज्जू ने चीन से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीन पर्यटक मालदीव घूमने आए। चीन की आधिकारिक यात्रा पर मुइज्जू फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चीन को मालदीव का निकटतम सहयोगी बताया। उन्होंने कहा, चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगी और विकास साझेदारों में से एक बना हुआ है। मालदीव की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार कोविड से पहले चीन हमारा मालदीव का नंबर 1 बाजार था और मेरा अनुरोध है कि हम चीन की इस स्थिति को देखते फिर से हासिल करने की कोशिश तेज करें। मुइज्जू ने चीन की बेल्ट एवं रोड इंडस्ट्री परियोजना की भी सराहना की, उसमें शामिल होने की इच्छा जताई। दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप पर एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। गौर करने वाली बात यह है कि मुइज्जू की अपील ऐसे वक्त में आई है जब भारतीयों द्वारा मालदीव टूरिज्म का बहिष्कार किया जा रहा है। भारत के कई सेलिब्रिटी बीते 2 दिनों में सोशल मीडिया पर मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने की अपील कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर राजनीतिक विवाद पैदा होने के बाद भारतीय पर्यटकों द्वारा रिजर्वेशन कैंसिल करने की घटनाओं के बीच मुआवजे की अपील आई है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने इस दौरे की सोशल मीडिया पर शेयर की थी। तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें भारतीयों से अपील की थी कि वह इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की युवा शक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम सियोना ने मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक पौष्टिक टिप्पणी की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यटकों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक वीडियो के जवाब में मालदीव के युवा मंत्रालय के 3 उप मंत्री मालशा शरीफ, मरियम सियोना और अब्दुल्ला महमूद माजिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि बड़ी आलोचना के बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन बाद में मरियम सिन्हा तीनों मंत्रियों को मालदीव की सरकार से निलंबित कर दिया गया। मोदी के पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में मौजूद है जो सिर्फ अपनी 3 फोटोज अपलोड करता है, 3-4 फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और पूरी दुनिया को एक दफा सोशल मीडिया को हिला के रख देता है। गूगल पे टॉप ट्रेंड रहता है, गूगल पे ना सिर्फ टॉप 10 सर्चेज में आता है, बल्कि मालदीव की गवर्नमेंट को अपने 3 मिनिस्टर भी जो से हैं उन्हें पोजीशन से हटाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी? और इसराइल के हवाले से जैसे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दी है अपना लक्षद्वीप के हवाले से। देखिए, ये मोदी का भारत है। हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो, तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली हैं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, काफी दिनों से जो ट्रेंड पे चल रहा है मालदीव, जिसको बायकॉट किया है इंडियंस ने, और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे। मालदीव और इंडिया का जिक्र आ रहा है, लक्षद्वीप का जिक्र आ रहा है। अगर हम बात करें इमरा, तो आपको क्या लगता है, बीइंग अ पाकिस्तानी व्यूज अगर हम देखें तो मालदीव का बायकॉट करने में कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है इंडिया को? और जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ मालदीव को हटा के लक्षद्वीप को आगे रखा है और सारे फॉरेनर्स का, सारे मतलब बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स का ध्यान इंडिया की तरफ दोबारा आ गया है, क्या समझती है ऐसा प्लानिंग वाला, स्ट्रेटेजी वाला पीएम दुनिया में कोई हो सकता है जिस तरह से पीएम मोदी ने किया है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा ये ट्रेंडिंग पर है हैशटैग के बायकॉट मालदीव्स। और मैं समझती हूँ कि जो मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने रिमार्क्स दिए, वो बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही अजीब किस्म के रिमार्क्स थे। लाइक उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। जो उन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप में गए थे और उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया था, तो उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे, जिसके बाद अभी अगर हम बात करें तो इंडियंस ने, भारत ने बहुत जबरदस्त तरीके से आगे से जवाब दिया है कि मैं ये कहना गलत नहीं समझूंगी कि मालदीव्स को छठी का दूध याद आ गया है। लाइक 14 तबक रोशन हो गया मालदीव्स के। अच्छा, अब इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मालदीव्स को, ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। मालदीव्स और भारत एक मैरीटाइम बॉर्डर को शेयर करते हैं, एक समुद्री बॉर्डर है इनका। इंडियन ओशन जहां पर लक्षद्वीप मौजूद है, उसकी नॉर्थ साइड पर जो है वो मालदीव्स लगता है।
अगर हम बात करें 1966 की, जब ब्रिटिश रूल के मुताबिक मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वो भारत ही ऐसा पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले मालदीव्स को एक्सेप्ट किया था। जैसे हम बोलते हैं ना कि पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला चाइना था, तो उसी तरीके से मालदीव्स को सबसे पहले कबूल करने वाला मुल्क भारत था। उसके बाद 1976 में बहुत से मुआहिदे साइन हुए, आपस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, इवन मिलिट्री कॉपरेशन भी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान है। भारत जो है वो मालदीव्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। भारत ने मालदीव्स को एड दे रखी है बहुत ज्यादा।